और ऐसे ये देखिए ना, साउथ के जितने भी स्टार हैं सब एक दूसरे से इतना मेल मिलाप है, मैंने क्या मैंने कहा जाए। सर पढ़ी लिखी इंडस्ट्रीज है, वहाँ के लोग पढ़े लिखे लोग हैं। अगर वहाँ पे साक्षरता दर जाइएगा तो केरल में इंडिया की सबसे मोस्ट लगभग 90% से ज़्यादा साक्षरता दर है। अमूमन उसी इंडस्ट्रीज और उसका प्रभाव आस पड़ोस में पड़ता ही है। और हमारी इंडस्ट्रीज़ बिहार में सबसे ज़्यादा IPS ऑफिसर निकलते हैं, लेकिन पता करो तो आपको कम से कम बिहार के ऐसे 90% घर होंगे जहाँ पे भोजपुरी को जानी नहीं जाती नहीं सुनी नहीं जाती। आप तो अपने घर में ही आप पर आए हैं। हाँ। तो फिर आप किस बात का स्टारडम लेकर बैठे हुए हैं आपकी भोजपुरी। अरे हमारे सुपर स्टार लोग बोलते भी हैं कि हमको तो मोबाइल नहीं चलाने आता है, हम तो भैंस चरा रहे थे, तो हम ये कर रहे थे। मैंने यहाँ तक सब कुछ अच्छा है। हाँ मैंने कोई ठीक है सर, वो नहीं आपके पास्ट की चीज़ें हैं। हाँ, अब जो वो लेवल बन गया आपके साथ, वैसा आदमी रहता है तो नेचर बदलना चाहिए। बिल्कुल, हर किसी का। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? तो आप लोगों का स्वागत है अमित मुरारी ब्लॉग में। और हम आज आपको एक मिलाने वाले हैं भोजपुरी इंडस्ट्री का जाने माने पत्रकार, मनचाहा न्यूज़ के ऑनर अंकित सिंह चौहान जी से। तो आप लोग मिलिए और इनसे कुछ बातें करते हैं। जी नमस्कार, मैं अंकित, और आप लोग मनचाहा न्यूज़ पे देखते ही होंगे, हमेशा दिखते हैं बहुत सारी खबरों का संग्रह लेके। अपडेट एक्सक्लूसिव होता है, इंटरव्यू होता है, और साथ ही थिएटर रिव्यू, फिल्में, सारी चीज़ें होती है। पूछिए हमें जी। अभी तक जितने भोजपुरी में न्यूज़ चैनल है और आपका जो चैनल है ना, सारे लोगों से अलग हट कर है। जैसे में बहुत लोग किसी का माने जी हुजूरी में लगे रहते हैं, किस चैनल के एक तरफा दिखाने में। आपका चैनल वैसा नहीं है। मैंने अभी तक जितने भी देखे सारे लोग से डिफरेंट, माने जैसे चंदन चल का जब हुआ था उसमें आपका अलग ही कुछ आया था, जो माने ऐसा अश्लील किसका ये क्या है, तो उसमें आप हमेशा माने सच्चाई को ही रखते हैं। ये माने सबसे डिफरेंट। तो मैंने आप सोचते कैसे हैं कि मैंने कि सारे लोग एक तरफ, मीडिया वाले आप एक तरफ, मैंने देखिए सोचने का बस सिंपल सा है कि भोजपुरी को हम किस एंगल से देखते हैं। हाँ। चीज़ें अश्लील तब होती है ना कि जब हम भी अश्लील चीज़ों को सर्च कर रहे हैं। भोजपुरी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छी चीज़ें गाते हैं, अच्छी चीज़ें बनाते हैं। तो मेरा सिंपल सा डाउट है, चीज़ें अच्छी देखो, अच्छी चीज़ों को शेयर करो। आपकी घर की चीज़ें हैं, भाषा की ही बेइज्जती होगी, उसी मिट्टी की बेइज्जती होगी जहाँ पले बड़े हैं, तो क्यों ना वहाँ की अच्छी चीज़ें दिखाओ। अगर 10 बुरे लोग हैं वहाँ पे एक तो कम से कम एक अच्छा है जो कि अच्छी चीज़ों को रिप्रेजेंट करे, अच्छी चीज़ों को दिखाए। तो बस मेरा मकसद रहता है कि दुनिया कुछ भी दिखाओ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप सही रहो, आप अच्छी चीज़ों को दिखाओ बस। अभी जितने भी अभी न्यूज़ चैनल जो भी है, आपका जब देखे थे न्यूज़ चैनल पे जो ये सब मैटर हुआ था, जब हॉस्पिटल जा रहे थे लोग को, बाद में समझ में आया कि अरे यार अगर हम इंटरव्यू ले रहे तो हम भी तो वही चीज़ के चर्चा कर रहे हैं। तो ये सब बातें, सारे चीज़ आप ऑलरेडी 2-3 दिन पहले ही डाल चुके थे आपके न्यूज़ पे, चैनल मनचाहा न्यूज़ पे। और उसके बाद देखने के बाद, उसके बाद लोग आपके कॉपी करने के बाद कुछ लोग देखे कि मैंने डालने लगे। आपके बातों से प्रभाव पड़ा, कुछ छवि मैंने न्यूज़ वाले लोग को भी आप जो उसमें दिए थे कि नहीं आप लोग हट कर सोचिए, अगर अश्लील है, चलिए आपको लगता है तो आप भी तो इंटरव्यू लेके वो चीज़ अश्लील करते। ये प्लस पॉइंट हमको बहुत आपका अच्छा लगा था। बिल्कुल, आप जो सच्चाई है वो सही रियलिटी में आप दिखाते हैं। और रही बात की आपका जो खेसारी जी का इंटरव्यू, भोजपुरी के लिए कुछ अलग सोचना, मैंने ये सब आपका न्यूज़ चैनल में जाने का मैं कहाँ से आइडिया आया, मैंने कैसे क्या सोचा? सिंपल सा डाउट है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि आप करना चाहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसको सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। तो सपना तो था कि टीवी में आए, टीवी में चीज़ें दिखाएं, बस टीवी में आ गए, लोगों के सामने दिख रहे हैं रोज़। बस खुशकिस्मती और खुशकिस्मत हूँ मैं। आजकल लोग मुझे देखते हैं, आजकल लोग टीवी से ज़्यादा ना मोबाइल देखते हैं, तो मोबाइल में आना बहुत ज़रूरी है। बस चीज़ें बस है, लोग देख रहे हैं और सपोर्ट करते हैं तो अच्छा लगता है। अभी तक ले आपका चैनल पर कितना सब्सक्राइब हो चुका है? 180+ है। चलिए बहुत ज़्यादा हो गया, और मिलियन में जल्दी अब पूरा करिए उसको, और उसका पार्टी दीजिए। हम लोग भी आएंगे, सारे दोस्त भी आएंगे, हमारे जितने भी दर्शक देखने वाले हैं। तो और भी बताइए कुछ अपने बारे में, जो इस तरीक़े से इतना मेहनत करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, इतना लोगों का इंटरव्यू लेना, शेड्यूल बनाना,
तो कुछ बताइए यार। ना देखिए, मेहनत कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। आपके अंदर टाइम कह सकते हैं उसको कि आप कैसे एंटिसिपेट करते हैं समय को। हाँ। सिंपल सी बात है, 24 घंटे सबके पास है, उसी में रहना है, सोना है, खाना है, घूमना है, सारी चीज़। तो आप एंटिसिपेट करो कि मेरे को क्या चीज़ पहली प्राथमिकता क्या है, लाइफ में क्या देना है। काम इम्पोर्टेंट है, पैसे भी ज़रूरत है तो पैसे के हिसाब से काम करो। सुकून भी ज़रूरत है, लाइफ कम है, उम्र कम है, तो इसके हिसाब से आप घूम भी लीजिए। फिर जो भी करना है, जैसे अपने शौक़ भी पूरा करें, तो बस टाइम में एंटिसिपेशन इंसान के अंदर हो, चीज़ें सब बढ़िया हो जाती है। और पैसे तो बस आपके काम का कह सकते हैं, काम के ऊपर डिपेंड पैसा है। पैसे की कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। पैसा भी इंतज़ार करता है कि इंसान कब काम कर रहा है, हम उसके पास जाएँ। तो बस वही है। आपके बात से एक समझ में है कि पैसा हर एक जगह है, बस दिमाग चाहिए उसको। जी, बस दिमाग चाहिए, टाइम एंटिसिपेशन करिए। हाँ, बस। तो अभी तक तो आप लगभग हमको लगता है कि सारे भोजपुरी के जितने भी सिंगर हैं सबका इंटरव्यू ले चुके हैं। हाँ, जो लगभग पटना में उपस्थित रहते हैं, मौजूद रहे हैं, सबसे हम मिल चुके हैं। पवन जी से अभी तक मुलाकात नहीं हुई है, निरहुआ आम्रपाली जी से मुलाकात नहीं। फिल्मों को जो ज़्यादा अपना कवर करते हैं वहाँ तक अभी हम नहीं पहुँचे हैं। बाकी पटना के जो लोकल इलाके में रहे उन सबसे हमारी बातें हुई हैं, इंटरव्यू किया है मैंने। चलिए, आप ऐसे ही काम करते रहिए, सारे लोग से डिफरेंट रहिए। जी। जब सारे लोग से डिफरेंट है तभी तो आदमी देखता है कि हाँ कुछ अलग बंदा कर रहा है। तो हमको तो आपका चैनल पूरे तरीके से हम शुरू से ही आपका देखते हैं। अभी तो मैंने एक होता है ना कि भोजपुरी में बहुत लोग फेक न्यूज़ बनाते हैं, आपका देखते हैं हाँ जो हो जाता है कि ये सही न्यूज़ है, ये कंफर्म हो जाता है। हम भी चाह रहे थे कि आपसे कब मुलाकात हो, दर्शन हो। तो इस समय बताइए, जो अभी फ़िलहाल विवाद चल रहा है खेसारी जी का, पवन जी का, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, दोनों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपने काम पे फोकस करिए। उनका काम है विवाद करना, विवाद कर रहे हैं। हमारा काम है हम अपनी लाइफ में खुश हैं बस। बाकी काहे के लिए इनके ऊपर परेशान होना, अपना टाइम वेस्ट करना। हाँ, ऐसे माने बाकी जितने भी इंडस्ट्रीज है और ये हमारे भोजपुरी है, मैंने ऐसा नहीं लगता है कि अश्लील गाने तक नहीं, अब ना लोग ना अश्लील ओपन लोग गाली नहीं दे रहा है, सब कुछ कर दे रहा है। कुछ दिन पहले भोजपुरी को अश्लीलता की वजह से जाना जाता था। अब भोजपुरी को विवाद की वजह से जाना जाने लगा है। अश्लीलता बिल्कुल ख़त्म हो गई है, लेकिन विवाद की शुरुआत, इतनी गंदी विवाद शुरू हो गई है कि गांव घर में महिलाएं उतनी विवाद नहीं करती जितना आज भोजपुरी का सुपरस्टार करते हैं। ये बात तो जिस तरह से वो लड़ते हैं, हमने गांव घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, खेत का बंटवारा, ज़मीन का बंटवारा देख लीजिए, पानी भरने की जगह पे वो झगड़ा देख लीजिए। छोटी छोटी चीज़ों में गांव की जो औरतें थी वो लड़ती थी। अब भोजपुरी इंडस्ट्रीज में वही सुपरस्टार खुले मंच पर लड़ते हैं, दुनिया देख रही है उनकी उस लड़ाई को। और वो भी लड़ाई इतनी ऐसी कि जहाँ पे शिक्षा का अभाव दिखता है। तो मुझे नहीं लगता कि वो इंडस्ट्रीज़ किस काम की, वो आपका स्टारडम किस काम का, जहां आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। हमको ऐसा लगता है ना कि ये लोग जो बोलते हैं ना कि मैंने हमारे इंडस्ट्री में जितने भी स्टार हैं वो लोग ना कहीं ना ज़्यादा शिक्षित नहीं है। लोग ज़्यादा शिक्षित है ही नहीं। अगर रहते तो थोड़े भी रहते तो तो क्या बोल रहे हैं, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा हमारे बिहार पर, हमारे जो भी हमारे दर्शक है यूपी बिहार का, तो उसमें तो ये समझ में आता है। वो लोग कुछ भी बोल देते हैं, मैंने माँ बहन का गाली नहीं दिए, उसका सब कुछ कर दिए। मैंने वो ये जो इधर का बात, तो ये सब देखने से अच्छा नहीं लगता है। लोग बोलता है कि अश्लील कुछ नहीं है, आपका ज़बान नहीं है सही है, तो बातें अलग है। आप कुछ बोलिएगा, फिर वो कुछ बोलेंगे। हम चीज़ें करते हैं, पब्लिक फ़ैन को चाहिए होता है, फ़ैन की डिमांड होती है हमें एंटरटेनमेंट करने की, फिल्में अच्छी बनाने की। पर अश्लीलता और इस तरह की हरकतें करना फ़ैन की डिमांड नहीं होती। वो बेवकूफ़ फ़ैन है, या फिर कह सकते हैं कि वो फ़ैन नासमझ फ़ैन है जिनको पता नहीं है। आपकी जो असली फ़ैन बोलेंगे ना सर, वो सरियर सेटरिंग में ना वो हथौड़ा मारता है, वो भी आपका फ़ैन होता है। बस तो उसकी भी कम से कम इज़्ज़त करिए, गरिमा करिए, क्योंकि वो जिस परिवार से आते हैं वहाँ पे आपकी बहुत इज़्ज़त होती है। और फिर आप इस तरह की करते हैं कि ये वैसा है, वो वैसा है, एक दूसरे के ऊपर। और ऐसे ये देखिए ना, साउथ के जितने भी स्टार हैं सब एक दूसरे से इतना मेल मिलाप है, मैंने कहा सर वो पढ़ी लिखी इंडस्ट्रीज़ है। वहाँ के लोग पढ़े लिखे लोग हैं। अगर वहाँ पे साक्षरता दर जाइएगा तो केरल में इंडिया की सबसे मोस्ट लगभग 90% से ज़्यादा साक्षरता दर है। अमूमन उसी इंडस्ट्रीज़ और उसका प्रभाव आस पड़ोस में पड़ता ही है। और हमारी इंडस्ट्रीज़, बिहार में सबसे ज़्यादा IPS ऑफिसर निकलते हैं, लेकिन पता
पता करो तो आपको कम से कम बिहार के ऐसे 90% घर होंगे जहाँ पे भोजपुरी को जानी नहीं जाती नहीं सुनी नहीं जाती। आप तो अपने घर में ही आप पर आए हैं, हाँ। तो फिर आप किस बात का स्टारडम लेकर बैठे हुए हैं आपकी भोजपुरी? अरे हमारे सुपर स्टार लोग बोलते भी हैं कि हमको तो मोबाइल नहीं चलाने आता है, हमको हम तो भैंस चरा रहे थे, तो हम ये कर रहे थे। मैंने यहाँ तक सब कुछ अच्छा है। हाँ मैंने कोई ठीक है जरूरी सर, नहीं वो है आपकी पास्ट की चीज़ें हैं। हाँ, अब जो वो लेवल बन गया आपके साथ, वैसा आदमी रहता है तो नेचर बदलना चाहिए। बिल्कुल, हर किसी का आप क्या अतीत बोल रहता रहे है। हैं कि चाहे देखिए, अब ये नहीं है कि हम आप में अब मेरा दुश्मन है, चलिए सही है, लेकिन दुश्मन को भी पब्लिक के सामने कैसे उसको हम रख रहे हैं, ये सबसे बहुत मायने रखता है। दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी रहती तो आप उसका नाम बार बार जिक्र नहीं करते ना। लोग भूलना चाहते हैं किसी चीज़ की। अगर हमारे साथ अगर कोई हादसा हुआ रहता है तो हम इसे बार बार याद नहीं करते, इसे भूलना चाहते हैं। लेकिन अगर आज की विवाद को देखें तो खेसारी जी हमेशा पवन जी को याद करना चाहते हैं, यानी कि उनके दिल और दिमाग में वो बैठे हैं। और ये लड़ाई सिर्फ पवन जी और खेसारी जी की नहीं है, लड़ाई उनसे बेहतर करने की है। और शायद यहाँ पे कहीं ना कहीं खेसारी लाल जी पिछड़ते नज़र आ रहे हैं। बैक टू बैक गाने देख लीजिए पवन जी के, बेहतरीन आए हैं। और इस तरह की मतलब कह सकते हैं जो हरकतें थी स्टेज पे, वो कहीं से नागवार नहीं था, कहीं से लोगों के लिए कह सकते हैं वो अच्छी चीज़ें नहीं थी, अच्छा मैसेज नहीं दे रहे हो आप। इस तरह से स्टेज पे खुलेआम चीज़ों की हरकतें करना, बंद पर्दे के पीछे चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, स्टारडम अच्छा लगता है। एक कह सकते हैं जो एक्टर एक्ट्रेस रहती हैं, हम देखते हैं कि हाँ रोज़ रोज़ लाइव आ जाते हैं सर आपकी, और आप लाइव आकर हर कुछ कर देते हैं। एक स्टार के लिए भूख होनी चाहिए फैंस में कि हाँ मेरा स्टार कब आ रहा है, क्या चीज़ें लेके आ रहा है, क्या अपडेट। आप रोज़ रोज़ आते हैं सर, उतना रोज़ आजकल के लड़के क्रिकेट के मैदान में नहीं जाते जितना हम लाइव आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें कम से कम सीखने की ज़रूरत है। हम लोग हमको लगता है ना कि हमारे इंडस्ट्री में ना बहुत शिक्षा का अभाव है। जितने भी मैंने लगभग आपको आज जो थिएटर से गए हैं ना इंडस्ट्री में, इस लाइन में, तो वो उन लोग के देखिए बातचीत, बोलने का तरीका, सब शैली अलग है। कुछ लोग है, जैसे आप देख लीजिए इंडस्ट्री में, हम लोग के इंडस्ट्री में अवधेश मिश्रा है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि पढ़ाई की जो महत्वता है वो सिर्फ स्टडी सेक्टर में ही नहीं है। आप जो पढ़े लिखे लोग हैं, नीरव के देख लीजिए, दिनेश भैया का, उनका भी मैंने इसी इंडस्ट्री से, लेकिन कभी ऐसा विवाद, ऐसा बोलचाल ऐसा नहीं है। मनोज तिवारी जी को देख लीजिए, जो मैंने हमारे इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, और जो लोग मैंने ऐसा लोग हैं जो साफ आप बोलते ही नहीं कि हमको ये चीज़ से दिक्कत है, हमको वो चीज़ से दिक्कत है, हम जानते नहीं। तो देख लीजिए क्या स्थिति, आप क्या बोल रहे हैं आपको खुद ही मालूम नहीं है कि आप पब्लिक के सामने क्या रखने जा रहे हैं। जी वही बात है। बस बदल रही है चीज़ें, लगे रहिए, मज़े लीजिए। और क्या कह सकते हैं। चलिए मिलते हैं बाद में। ज़रूर ज़रूर। ठीक है, बाय।